हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी। आज सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगा और केमिस्ट्री के कुछ एक टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे, उसको पढ़ेंगे। एंड दैट टॉपिक इज़ केमिकल काइनेटिक्स। Chemical kinetics that deals with the rate of a chemical reaction. What does it mean? कोई भी केमिकल रिएक्शन किस रेट से, रेट मीन्स सिंपली स्पीड ऑब्लिक स्पीड ओवर आर वेलोसिटी। कोई भी केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से, दैट इज किस रेट से घटित हो रही है, किस रेट से आगे बढ़ रही है, उसके बारे में केमिकल काइनेटिक्स डील करता है। जिस प्रकार से हमारे व्हीकल का स्पीड होता है, हम किस स्पीड से चल रहे हैं, कितने देर में, कितने समय में कितनी दूरी तय करते हैं। डेली लाइफ की अगर हम बात करें तो स्पीड क्या होता है भाई? स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितनी दूरी आपने तय की और कितना समय आपने लगाया, दैट इज द स्पीड। अगर आप कोई व्हीकल यूज करते हैं तो उस व्हीकल का स्पीड क्या हुआ। ठीक उसी प्रकार से इन द सेम वे हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका भी कुछ रेट होता है, उनकी भी कुछ स्पीड होती है, उनकी भी कुछ वेलोसिटी होती है। उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। दैट इज स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक्स। तो यह जो केमिकल रिएक्शन का रेट है, यहाँ तो हमारा डेली लाइफ में अगर आप व्हीकल से जाते हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना समय लगा, आपने बता दिया कि स्पीड यही थी, एक एवरेज स्पीड यही थी। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप उसके स्पीड को, उसके रेट को किस तरीके से आप डिफाइंड करेंगे। तो सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है, दैट इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। मीन्स रिएक्टेंट A is converted into the product P during the course of a chemical reaction. तो वहाँ तो हमारा डिस्टेंस था, उसको हम लोग कितना ट्रेवल किए या कवर किए, उसको
और कितना समय लगाया उसको एक दूसरे को डिवाइड कर लेते थे, हमें स्पीड मिल जाता था हमारे व्हीकल का या हमारा जो भी। तो यहाँ कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे? यहाँ जो रिएक्टेंट है ये आपस में रिएक्ट करके, या रिएक्टेंट एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो जिस वेसल में आपने रिएक्शन को पुट किया है, रखा है, लगाया है, उसकी वॉल से टकरा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो भी हो। तो हमारा जो रिएक्टेंट है उसका कुछ कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जनरली हम लोग कंसंट्रेशन को मोल्स लीटर इनवर्स यू कैन राइट आल्सो। तो दोस्तों, किसी भी रिएक्टेंट का समय के साथ ये रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, खर्च होगा, प्रोडक्ट में बदलेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। अर्थात दैट मीन्स रिएक्टेंट समय के साथ रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो घटेगा, चेंज होगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन of any one of the reactant divided by time taken. In general, आप rate of a chemical reaction आप डिफाइंड कर सकते हैं। जिस प्रकार डेली लाइफ में आपके व्हीकल का स्पीड नापने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन होता था, यहाँ पर वो जो डिस्टेंस है वो हो जाता है चेंज इन कंसंट्रेशन। तो जनरली इन जनरल द रेट ऑफ a chemical reaction may be defined as the change in the concentration, the change in the concentration of any reactant per unit time। किसी भी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है और उतना कंसंट्रेशन चेंज होने में कितना समय लगता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब ये जो रेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो कितने प्रकार का होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is mainly of two types, is mainly of two types। क्या क्या होता है भाई, देखते हैं। एक तो होता है आपका एक होता है आपका एवरेज रेट एंड अनदर इज इंस्टेंटेनियस रेट।
चलिए, तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है इसको जानते हैं। उसके लिए हम लोग एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपको वाराणसी टू प्रयागराज आपको जाना है, तो आप अपना कोई भी व्हीकल ले लीजिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, डजेंट मैटर। प्रयागराज आपको जाना है, वाराणसी से प्रयागराज की दूरी लगभग 130 किलोमीटर। सपोज आपने 2 घंटे में कवर कर लिया इस दूरी को। आपने वाराणसी से स्टार्ट किया अपनी जर्नी, प्रयागराज पे जाके आपने देखा कि आपको 2 घंटे लगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। आपका जो स्पीड हो गया वो हो गया 65 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड। This is for long interval of time. You can see here for 2 hours. आपने वाराणसी से स्टार्ट किया, प्रयागराज आपको जाना था। आप वाराणसी से स्टार्ट किए अपने व्हीकल को और प्रयागराज पहुंच के देखा कि 2 घंटे में आपका डिस्टेंस कवर हो गया। तो आपका जो एवरेज स्पीड हुआ वो हो गया 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक उसी प्रकार से कोई भी रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बी बना रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ दैट इज डेल्टा ए, और उसमें कितना समय लगा दैट इज डेल्टा टी। रिएक्शन स्टार्ट हुआ, 1-2 घंटे बाद आपने देखा कि कितना रिएक्टेंट खर्च हो गया, कितना प्रोडक्ट बन गया। तो कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, और 2 घंटे बाद सपोज आपने चेक किया तो टाइम टेकन 2 आवर। 2 घंटे बाद आपने चेक कर लिया। सपोज 10 मोल लीटर इनवर्स से आपने स्टार्ट किया था, और कुछ समय टी पर टाइम बाद आपने देखा कि 5 मोल ख़त्म हो गया। तो 10 - 5 सपोज 2 घंटे बाद, या आपने देखा तो आपकी एवरेज रेट हो गई रिएक्शन की 5/2, 2.5 मोल लीटर इनवर्स पर आवर। ये तो हो गया एवरेज रेट। दिस इज फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, यू कैन सी हियर। तो एवरेज रेट बहुत ही इंफॉर्मेशन नहीं देता है, इसलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट को जानते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट, दिस इज इंफॉर्मेटिव। व्हाई? यहां हम लोग वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, that is very small interval of time. Suppose for example आपको कोई 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। आप हर 50-50 मीटर पे, आप हर 100-100 मीटर पे आप अपनी गाड़ी की स्पीड देख रहे हो। दैट इज़ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज आप 10 सेकेंड में 50 मीटर कवर कर लेते हो, तो 10 सेकेंड इज़ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट इज़ इंफॉर्मेटिव कि हमारी गाड़ी इस स्पीड से चल रही है। तो दिस इज़ फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। यू कैन आल्सो राइट दिस इंस्टेंटेनियस रेट एज डी ए बाई डी टी। और यहाँ हम लोग माइनस साइन का यूज़ करते हैं। क्यों माइनस साइन का यूज़ करते हैं? स्पीड तो कभी माइनस होती नहीं, रेट तो कभी माइनस होगा नहीं। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट, यह माइनस साइन शो करता है कि जो रिएक्टेंट ए है वो समय के साथ खर्च होता है।
इसका इस माइनस साइन का मतलब केवल यही है कि ये रिएक्टेंट A समय के साथ खर्च होता है, दैट इज डिसिपेयरिंग विद द टाइम and is converted into the product. This negative sign shows simply that minus dA by dt means A के खर्च होने की दर, तो जिस रेट से A खर्च हो रहा है that is the rate of the chemical reaction. तो आज हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जाना कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। केमिकल काइनेटिक्स आपका रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को डील करता है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। और वो रेट ऑफ केमिकल मेनली दो भागों में बांटा गया। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। आज हम लोगों ने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को जाना, इन विच इंस्टेंटेनियस रेट इज very informative. For very small interval of time you can check the rate of chemical reaction. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी ज़रूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद।